हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड बॉल बाउंस की। इट्स मोर काइंड ऑफ अ मास्टर क्लास फॉर दोज पीपल जिन लोगों को एनिमेशन सीखना है, जिन लोगों को एनिमेशन में अपना करियर परस्यू करना है और जिन लोगों के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक सिंपल स्फीयर। राइट, आई जस्ट वांट यू टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज फ्रॉम द स्फीयर, बिकॉज आप लोग को अगर स्फीयर एनिमेट करना आ गया, आप लोग बॉल रिग आराम से एनिमेट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियोस में वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू एनिमेट बॉल रिग। राइट, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ स्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक स्फीयर। राइट, और मैं इस स्फीयर को रखूंगा यहाँ पे, एंड आई विल प्रेस आई फॉर द की। राइट, और मैं अपनी ऑटो कीज ऑन कर लूंगा। तो अब मुझे स्टार्ट करना है अपना बॉल का ब्लॉकिंग। बॉल के ब्लॉकिंग के लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा अपना मोशन ट्रेल और मोशन पाथ। राइट, सो दैट आई कैन नो वेयर माई बॉल इज बाउंसिंग एंड वेयर माई बॉल इज। और मुझे बॉल की स्पेसिंग एंड टाइमिंग के लिए भी मोशन ट्रेल को ऑन करना पड़ेगा। राइट, की लगाने के बाद और ऑटो की ऑन करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जाना है यहाँ पे इस ऑप्शन पे, ऑब्जेक्ट पे, और मैं जाऊंगा यहाँ पे मोशन पाथ पे। इस तरीके से ऑप्शन होगी मोशन पाथ, और आप लोग को क्या करना है, इस मोशन पाथ को कर देना है, ऑप्शन को कर देना ऑन, बेक टू एक्टिव कैमरा, एंड कैलकुलेट करके आप लोग को कर देना है कैलकुलेट एंड अपडेट ऑल मोशन पाथ। राइट, अभी एज यू कैन सी आई हैव दिस नंबर 1। राइट, बिकॉज इट्स शोइंग कि मेरी की 1 नंबर पे लगी हुई है, फर्स्ट फ्रेम पे लगी हुई है। राइट, तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट माई ऑब्जेक्ट और मैं 10-10 फ्रेम की ब्लॉकिंग करना शुरू करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी बॉल को 10 फ्रेम में यहाँ पे लेके आना है, एंड यू कैन सी मेरा मोशन पाथ साथ साथ एक्टिव हो रहा है। जो लोग माया करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन ट्रेल। राइट, तो यूजुअली माया वाले लोगों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उन लोगों को ब्लेंडर में शिफ्ट होने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस नहीं मिलती। राइट, सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस मोशन ट्रेल। राइट, तो मेरा जैसे कि ये हो गया, अब नेक्स्ट ब्लॉकिंग विल बी ओवर हेयर। राइट, अगेन प्रेस आई, ऑटोमेटिक की पे हमेशा डिपेंड मत रहना। की लगाने के बाद ऑलवेज प्रेस आई। राइट, तो अब मेरे पास एक और ट्रिक है, व्हाट आई कैन डू द स्पेसिंग थिंग। तो मैं पहले स्पेसिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा बाउंस इतना आएगा। राइट, एंड आई प्रेस आई। अब मैं सेंटर में जाऊंगा, दिस विल बी माई सेंटर पॉइंट, एंड आई विल जस्ट अप माई बॉल कि वो इतना बाउंस करेगा। राइट, एंड यहाँ पे 40 पे अगेन हम लोगों ने की प्रेस नहीं किया, हम लोग को आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद नाउ यू कैन सी दिस इज माई बाउंस। राइट, तो बाउंस हमेशा मेरी बॉल का फ्लो आगे को है, राइट, फॉरवर्ड है वाई में, तो हल्का सा इट विल बी लाइक दिस। एंड हमेशा याद रखना, जब भी तुम लोग मोशन ट्रेल ऑन करते हो, ट्राई टू परपेंडिकुलर दीज लाइंस। राइट, तो ये लाइन मेरे इस लाइन के थ्रू परपेंडिकुलर है, सो दैट एक फ्लो भी दिखता है। राइट, सो दिस सी। अब हम क्या करेंगे, वी विल गो टू दिस नेक्स्ट बाउंस अगेन। अब मोर द बाउंसेस विल बी, लेस द स्पेसिंग विल बी, एंड लेस द हाइट। राइट, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल भी होगा, वेलोसिटी भी कम होगा, तो उसके हिसाब से स्पेसिंग भी कम हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इतना स्पेसिंग कर दिया, एंड अगेन आई विल प्रेस आई। आई कैन ऑल्सो प्रेस आई ऑन दिस लेआउट, एंड आई कैन ऑल्सो प्रेस आई ऑन दिस। राइट, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, अगर मैं अपने व्यू पोर्ट पे आई प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सबको कीज लग जाएगी, और अगर मैं अपनी टाइमलाइन पे आई आके प्रेस करता हूँ तो ये ओनली सिलेक्टेड चैनल पे की लगाएगा, बट आई वांट इट ऑन ऑल चैनल्स। तो ट्राई टू put keys in your viewport only. I mean in your viewport only. Right? At times मेरी टंग स्लिप हो जाती है। So यहाँ पे, and let's go to next bounce. And what I will do, I will just bring my ball over here, and boom. Now these lines are perpendicular. See? And trust me on this, आप लोग को ये ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा. So, and it's a very easy to do these things. And okay, so हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे.
and as you can see the spacing is more, right? So what I have to do, और मैंने की भी नहीं लगाया, तो मैं स्पेसिंग कर दूंगा कम, एंड आई विल प्रेस आई ऑन द व्यू पोर्ट एंड अगेन सेंटर पॉइंट पे गए एंड मूव, हल्का सा लाइन को परपेंडिकुलर, सी, ओके, एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट. More the bounces will be, again less the spacing and less the height of the bounce will be, right? So यहाँ पे गए हम लोग, I will do इतना and I will press I and again I will come over here and I will give this, right? तो अभी मेरे हिसाब से स्पेसिंग थोड़ा सा कम होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, I will bring it over little bit over here, perfect. So ये रहा. Now add 2 to 3 more bounces, right? तो ये रहा. I and will be over here, less the bounce, less the space and less the timing will be. Timing हम लोग थोड़ी देर में सेट करेंगे. तो या ये रहा मेरा bounce. What I can do make it little bit come back so that एक proportion रहे. Exactly. Okay. So I will be ending in 2 more bounces, right? तो अगर थोड़ा सा weird लगा तो एक और bounce ले लेंगे, but 2 bounces will be more than enough, I guess. तो यहाँ पे right, again मेरी गलती, I didn't press high, right? So yeah, and यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये बाउंस ऑलमोस्ट उसके बराबर है, तो मुझे इसके हिसाब से ये बाउंस यहाँ पे आना चाहिए और स्पेसिंग और थोड़ा सा कम होना चाहिए. Exactly. Let's just have one more bounce. I will press I and I will bring it over here. Right, perfect. And what I will do, I will do this and I will do this. Done. Right. So let's just see how our blocking is looking. Done. तो अब मैं क्या करूँगा, इस बॉल को मैं आगे ऐसे इस तरीके से हल्का सा ले जाऊंगा so that वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे and done. ओके, एज यू कैन सी अवर ब्लॉकिंग इज डन. तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को टाइमिंग सेट करनी है, राइट? बट उससे पहले मुझे अपने ग्राफ में जाना है और मुझे इस वेक्टर से, इस लीनियर ग्राफ से मुझे करना है अपने ग्राफ को प्ले टू, राइट? तो मैं क्या करूंगा, आई विल प्रेस कंट्रोल टैब एंड दिस विल बी माई ग्राफ. ओके, सो वन मोर थिंग, अगर आप लोग को ग्राफ की वीडियो डिटेल में जाननी है, बिकॉज मैं इस वीडियो में ग्राफ डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. तो अगर आप लोग को प्रॉपर ग्राफ की वीडियो चाहिए तो आई विल बी पोस्टिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिसमें मैंने ग्राफ को ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? तो आई विल सजेस्ट यू, आप पहले वो वाली वीडियो देख लो. ब्लॉकिंग करने के बाद आप पहले वो वाली वीडियो देख लो सो दैट आप लोग को एक आइडिया हो जाए हाउ ग्राफ वर्क्स, राइट? और व्हाट यू कैन डू, यू कैन फॉलो दिस वीडियो ओनली. अब हमें सबसे पहले अपने हैंडल्स को करना है प्ले टू, राइट? सो दैट मैं अपनी बॉल में एक फ्लो देख सकूं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, आई विल गो टू दिस इंटरपोलेशन मोड, राइट? एंड आई विल चूज दिस बेजियर हैंडल्स, राइट? अब आप लोगों ने देखा होगा देयर इज नो डिफरेंस. तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, डिफरेंस देखने के लिए आई विल गो and I will do this auto clamped, right? Select, right click and auto clamp. Now you can see there is a flow in my graph, right? तो अब हम लोग का क्या करना है, हम लोग जाएंगे वापस जी पे. तो मैं जितने भी नीचे वाले ग्राफ्स है ना, पॉइंट्स है मेरे ग्राफ के, मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा एंड व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गो ओवर हियर, नॉर्मलाइज करूंगा सो दैट आई कैन सी माई बाउंसेस प्रॉपरली.
एंड अब मैं इसको राइट क्लिक करके वेक्टर कर दूंगा, राइट। सो अगर मैं नॉर्मलाइज से हटाता हूँ तो नाउ यू कैन सी मेरे पास एक प्रॉपर बॉल बाउंस की तरह एक पैटर्न है। तो अगर मैं इसे अपडेट ऑल कर देता हूँ तो नाउ यू कैन सी देयर इज अ बॉल बाउंस, राइट। तो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बूम बूम। आई होप आप लोग को ये इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वी विल प्ले विद द बाउंसेस एंड और सबसे पहले मुझे इस चीज़ को सेट करना है, राइट। तो इस चीज़ को सेट करने के लिए स्टार्टिंग के लिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये रहा मेरा टाइमलाइन एंड ये रहा मेरा ग्राफ। मैं इसे पकड़ के राइट क्लिक करके आई विल डू इट वेक्टर, राइट। इसे भी पकड़ के आई विल डू इट वेक्टर। सो नाउ अगर मैं अपडेट करता हूँ आई विल हैव समथिंग लाइक दिस, राइट। अब ये प्रॉपरली ये अंदर क्यों जा रहा है, अंदर इसलिए जा रहा है बिकॉज हमने सारे के सारे ग्राफ को अपने क्या किया हुआ है, बेजियर, राइट, जिसे हम लोग प्लेटो भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा y में एंड आई विल डू वेक्टर, राइट, एंड अपडेट ऑल, नाउ यू कैन सी इट्स बैक टू अगेन स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अभी के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ इसका टाइमिंग सेट करना है। तो टाइमिंग सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई विल गो ओवर हियर, राइट, and I will press G and I can move the keys according to my thing. ओके इतना टाइमिंग नहीं, मुझे और टाइमिंग कम करना है तो राइट। अब सबसे ज़रूरी क्या है, मतलब अगर मुझे सिर्फ इस पॉइंट का पहले टाइमिंग क्यों सेट करना पड़ेगा, बिकॉज जितना तेज़ ये नीचे जाएगा उतने तेज़ बाउंसेस होंगे, राइट। तो जितना स्लो ये नीचे जाएगा उतने स्लो बाउंसेस होंगे। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न पहले मुझे इसका टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसका टाइमिंग नहीं सेट करूंगा तो मेरी पूरी की पूरी एनिमेशन कैन गेट मतलब खराब हो सकती है। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी रॉ बिकॉज अगर मैं कर रहा हूँ तो आई डोंट वॉन्ट टू एडिट माई वीडियो, राइट। सो मैंने जैसे रखी हुई है मैं उसी तरीके से आपको लोग को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आप लोग सीख सकें। इट्स मोर काइंड ऑफ अ क्लास रादर देन अ ट्यूटोरियल, राइट। यू कैन सी मैंने अगर इसकी टाइमिंग सेट की है तो उसके हिसाब से मेरा नेक्स्ट बाउंस इज गोइंग परफेक्ट, सी देगा। ओके सो आई गेस द टाइमिंग इज परफेक्ट। तो अभी मुझे टाइमिंग बाकी बाउंसेस की सेट करनी है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट ऑब्जर्व एंड आई विल ऑल्सो टेल यू अ ट्रिक। तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा सारे बाउंसेस सेम टाइम पे हैं, राइट, 10 फ्रेम्स पे। तो अब जस्ट इमेजिन करो 10 फ्रेम में ये गिर रहा है तो उठेगा भी 10 फ्रेम में, बट डिस्टेंस कम हो रहा है तो डिस्टेंस के हिसाब से टाइम भी कम हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ तक वो 10 फ्रेम में लेके जा रहा है, ठीक है, पर मेरा बॉल बाउंस इतना ही ऊपर जा रहा है, राइट। तो यानी कि अगर यहाँ से स्पेसिंग कम होगा तो टाइमिंग भी कम होगा, बट ऑब्वियस है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल रिड्यूस लाइक 2 फ्रेम्स, राइट, जी एंड 2 फ्रेम्स। सो नाउ यू कैन सी अब इसके बाद व्हाट विल आई डू, आई विल ऑल्सो इंक्रीज। अब अगेन सेम प्रिंसिपल अप्लाइज, वो जितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है, राइट, जितनी स्पीड से ऊपर उठा है ग्रेविटेशनल पुल विल बी मोर, राइट, वो और ज्यादा तेज नीचे जाएगा, राइट। तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट यू नो डिक्रीज 3 फ्रेम्स। इट्स वेरी सिंपल, मैं दोबारा से समझाता हूँ। सपोज करो अगर कोई मेरी बॉल है, राइट, जितनी स्पीड से वो नीचे गिर रही है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, राइट, वो उतना रिपेल करेगी, फाइन। जितनी स्पीड से गिरेगी उतनी स्पीड से ऊपर उठेगी क्योंकि वो रिपेल कर रही है, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल वो थोड़ा सा उसे खींचने की कोशिश करेगी, बट जब वो नीचे आएगी वापस वो और तेज नीचे आएगी, राइट। और तेज नीचे कैसे आएगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल उसे और खींचेगा, और जब खींचेगा तो ऑब्वियसली उसके बाउंसेस भी कम हो जाएंगे, राइट, उसकी टाइमिंग भी कम हो जाएगी और उसकी स्पेसिंग भी कम हो जाएगी। दिस इज हाउ दिस एनिमेशन वर्क्स। सो जो लोग नए हैं उन लोग को धीरे धीरे समझ आएगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मोर इन अ लेमैन लैंग्वेज, राइट। सो मैं यहाँ पे आया एंड देन व्हाट विल आई डू, आई विल go and decrease the timing
सी, एंड अब मुझे इस टाइमिंग को भी डिक्रीज करना, अगेन सेम प्रिंसिपल पे आई विल बी डूइंग इट ओवर हियर, एंड मुझे इसको सेट करना है जी। ओके, इट्स लिटिल बिट स्टिल स्लो बिकॉज जी, एक फ्रेम और कम कर देता हूँ, एंड इसको भी हम लोग जी एक्स यहाँ पे ले आएंगे, एंड नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज। नाइस। तो यहाँ पे हम लोग गए जी, एंड बूम, जी एंड बूम, जी एंड। अब आप लोग सोच रहे होगे मुझे कैसे पता, बिकॉज आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है कि कौन सी टाइमिंग कहाँ पे रहेगी, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज ऑफ एनिमेशन, एंड यू हैव नो आइडिया मैंने कितनी बार ये बॉल बाउंस किया होगा, राइट? तो या एक्स, एक्स एंड बूम, जी एक्स, डन। So let's see how it goes. See, it's very easy, but एक दिक्कत है ये वाले बाउंस पे, ये देखना सेकंड बाउंस, ये देखो, इसका टाइमिंग इज नॉट परफेक्ट, राइट? अगर आप लोग बार बार देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि टाइमिंग थोड़ा ठीक लग रहा है, बट फर्स्ट में ये देखो। तो मैं क्या करूंगा, इसका टाइमिंग जी यहाँ पे, एंड नाउ लेट्स जस्ट सी द टाइमिंग, सी, एक फ्रेम और एंड इट विल बी परफेक्ट, सी। ओके, यहाँ पे ये वाला बाउंस इज स्लो, दिस थर्ड बाउंस, तो लेट्स सी, सी इट्स स्लो। तो मैं क्या करूँगा, बिकॉज मेरा बॉल भी सेम स्पीड पे उठ रहा है और नीचे गिर भी सेम स्पीड पे रहा है, तो इसलिए वो स्लो लग रहा है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट गो एंड खाओ फाई एक फ्रेम, मैं एक फ्रेम खा जाऊंगा, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, बूम, राइट? अभी भी है, यहाँ पे भी है, तो जी एक्स, जी एक्स, या डन, सी इट्स ऑल गुड। अब हम लोग को क्या करना है, एनिमेट अपना फ्रंट वाला, या तो अब मुझे एनिमेट करना है हाउ माई बॉल इज स्क्रॉलिंग, तो मुझे स्क्रॉलिंग आई मीन मूविंग, तो मुझे उसकी स्पीड कम ज़्यादा करके देखनी है। मैं फ्रेम कम करूंगा सो दैट उसकी स्पीड पता चल जाएगी मुझे। ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन, राइट? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने ग्राफ को सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ग्राफ में। अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़े से बाउंसेस सेट करने हैं। तो बाउंसेस सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा अपने यहाँ पे, एंड आई विल डू दिस एंड नॉर्मलाइज सो दैट आई कैन सी माई दीज टेंजेंट्स। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इन टेंजेंट्स को हल्का सा ये चीज़ करनी है, एंड ये चीज़, ये चीज़। और अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो मेरा बॉल विल स्टे अ लिटिल बिट ऑफ अप इन द मोमेंट, और बॉल की प्रॉपर्टी ये होती है वो हल्का सा ऊपर ही रहता है, राइट? तो मैं इसको ये कर दूंगा, एंड अगर आप अपडेट करोगे तो आप नाउ यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन, राइट, इन द बाउंसेस। तो अगेन यहाँ पे, एंड अगेन यहाँ पे, राइट? Again I go for this, I go for this, and you can press this, delete on your numpad, and ऐसे नहीं होगा, नॉर्मलाइज करो वापस, ऐसे ही होगा, राइट? सो या, so little bit of this, little bit of this, एंड आखिरी दो पे मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज टाइमिंग ऑलरेडी बहुत कम है।
और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा आई विल डू दिस एंड अपडेट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। टर्न ऑफ एंड लेट्स प्ले। सी, यू हैव अ प्रॉपर बॉल बाउंस, राइट। बट बट एक दिक्कत है, जब भी मेरी बॉल स्लो हो रही है चलने के बाद, यू नो मूव होने के बाद, तो बीच में फास्ट हो रही है फिर से स्लो हो रही है, राइट। अब ये देखो, स्लो, फास्ट एंड स्लो, राइट, बिकॉज हम लोगों ने इस पे वो वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है, कौन सा वाला, प्ले टू वाला, राइट, बेजियर हैंडल। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, इट्स वेरी इजी। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको प्रेस करूँगा और ये लास्ट वाली की लूँगा, ये वाली, एंड आई विल राइट क्लिक एंड आई विल डू वेक्टर, राइट अगेन। ये बॉल जा रही है आगे को, तो मुझे वाई वाले ग्राफ में जाना है, तो वाई वाले ग्राफ में गया, ये देखो, यू कैन सी हाउ इट गोस, राइट। तो अगर मैं इसे और इसे दोनों को पकड़ के वेक्टर कर देता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। बट अब प्रॉब्लम ये है कि बॉल एकदम से रुक रही है, सी। तो मुझे इसे स्लो रोकना है, तो स्लो रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ को पकड़ के आई विल ब्रिंग लिटिल बिट ओवर हियर, राइट, and now when I play it, it will be like this, slow, see, right। बट एक और ट्रिक है, जब भी बॉल रुकती है, राइट, अगर इफ माई बॉल इज स्टॉपिंग, तो वो रुकने के बाद हल्का सा पीछे होके फिर से आगे जाएगी, राइट। तो वो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस अपनी टाइमलाइन पे जाएंगे and I will give a little bit of movement so that it will look little bit of realistic, and then our ball bounce will be completed. It's okay, ये फाइन है। अब यहाँ पे इसके कारण हम लोग को दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक एंड इट विल बी लीनियर और वेक्टर, राइट। तो अब लेट्स सी हाउ इट गोज, सी, राइट। सो अगर मैं अब इसे प्ले करता हूँ, तो अब सबसे अच्छा ट्रिक मुझे क्या करना है, मुझे करना है इस बॉल को जहाँ पे जाके स्मूथ, सो दैट ओके आई विल ऐड सब डिविजन्स, राइट, जनरेट सब डिविजन्स, या इट्स फाइन। तो एज यू कैन सी, अगर मैं इसे 2 कर देता हूँ तो वो प्रॉपरली दिखेगा भी नहीं इसका मैश, एंड नाउ यू कैन सी वो बॉल ओरिजिनल लगेगी, राइट। लेट्स गो ओवर हियर ऑन द फर्स्ट की and let's play our ball animation. See, it's easy, right? So I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे के और भी ट्यूटोरियल्स के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इन फ्यूचर वीडियोस आई एम गोइंग टू ब्रिंग रियली वेरी एडवांस एनिमेशन। बट मुझे पहले बेसिक से शुरू करना है, सो दैट आप लोग के लिए इजी हो जाए लर्न करना, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन, बिकॉज बहुत सारे लोगों को सीखना होता है, एंड यूट्यूब पे स्पेशली हमारी लैंग्वेज के कोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, राइट, फॉर एनिमेशन। सो प्लीज डू लेट मी नो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, राइट। और मैं आने वाले टाइम पे एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी बनाऊंगा, उससे क्या होगा, हम लोग आराम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, एंड हम लोग उस प्रॉब्लम को इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर।